आप समझिए ना, कोई हमला तो नहीं हुआ। क्या गारंटी सर कि नहीं होता? हमला नहीं हुआ, हमला क्यों नहीं चाहते? हम इन्हें अफसोस इस बात का हमला नहीं हुआ, कांग्रेसियों को अफसोस इस बात का हमला नहीं हुआ। नहीं, हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं है जनता। गोयल जी, इस बात का अफसोस है, हमला नहीं हुआ। क्या चाहते थे ये? गोयल जी, मारना चाहते थे, हमला करवाना चाहते थे। गोयल जी, हमला तो नहीं हुआ। प्रधानमंत्री सिर्फ केवल आपका नहीं है, प्रधानमंत्री देश का है। हमें भी गम होता है अगर आप ये हमला तो नहीं हुआ। नहीं, आप इस चीज को देख रहे थे क्या? आप एक बात आप हमला होने इंतजार देख रहे थे क्या? मेरे भैया सुनील जी, आप मेरे वरिष्ठ हैं, लेकिन कम से कम इसलिए बचाना बात तो मत करो, आप अपना पक्ष रखो। नहीं, हमला होने का इंतजार था। आप समझे नहीं, मेरा क्लियरेंस दी थी, बिल्कुल निसंदेह दिया था, लेकिन धरना था, वो हमला नहीं था। आप धरने को हमले का नाम ना दो। जब धरना था तो सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल कैसे गया? सवाल तो यही है ना। कोई पीएम का रोड ब्लॉक करा जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता गोयल साहब। मैं बिल्कुल इस बात को मैं आपसे ज्यादा गंभीर मानता हूं। आप एक बात समझिए, मैं भाई साहब मैं आप मेरे लिए पिता तुल्य हैं। मैं आपको एक बात हूं गोयल साहब, मैं भी देश का नागरिक हूं। मैं प्रधानमंत्री को मैं मानता हूं, प्रधानमंत्री के ऊपर वही सारी कार्रवाई जो है ना, बहुत ज्यादा गलत है। ठीक है, नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप इस बात को राजनीतिक रंग तो ना दो ना भाई। मैं गोयल साहब से जवाब लेता हूं। गोयल साहब, अगर जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है तो क्या जिम्मेदारी सिक्योरिटी एजेंसीज की नहीं है? एसपीजी का जो प्लान बी था, जो अल्टरनेटिव प्लान तैयार रखते हैं, वो कहां था सर? मतलब मामला प्रधानमंत्री की चूक का है। आप ये भी मत सोचिए कि प्रधानमंत्री भाजपा के हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं सर। तो लापरवाही की जिम्मेदारी तो आपके ऊपर भी आएगी। केशव जी, एक 4 लेयर की सुरक्षा होती है, लेकिन रूट क्लियर होने का, जब बार बार पंजाब पुलिस रूट क्लियर होने का इंडिकेशन दे रही है, बार बार कह रही है रूट क्लियर है, रूट क्लियर है, रूट क्लियर है, और वो झूठी सूचना लगातार दे रही है, और वहां पर रोड जाम हुआ है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब तालमेल होता है, अगर वो पंजाब पुलिस कहती है रूट क्लियर नहीं है, वहां पर जाम है, जब इन्होंने क्लियरेंस भी दिया, और जब ये आगे, पंजाब पुलिस तो सबसे आगे चलती है ना, और वो सबसे आगे चल रही है, तो उसको उसी टाइम भी रूट क्लियर नहीं है। गोयल साहब, मैं इसी मुद्दे पर सवाल कर रहा हूं सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि 29 राज्यों में से सबसे सेंसिटिव राज्य आप कौन सा मानते हैं प्रधानमंत्री के लिए, तो शायद आप पंजाब या फिर पश्चिम बंगाल का जिक्र करेंगे, इसके अलावा किसी का जिक्र नहीं करेंगे। तो इतना तो तय है कि पंजाब जो है वो हाईली सेंसिटिव स्टेट है प्रधानमंत्री के लिए, इसीलिए पहले से ही वहां पर एडवांस में तैयारियां की गई थी। निश्चित तौर पर जो आउटर सिक्योरिटी लेयर होता है वो वहां की राज्य वाली पुलिस के हाथ में होता है, लेकिन सर आपकी सुरक्षा एजेंसियां क्या कहां थी? क्या किसी भी आईबी को, किसी भी सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जो प्रधानमंत्री का तयशुदा रूट है, क्योंकि सभी के अधिकारी शामिल होते हैं सर उसमें, वहां पर पहले से ही धरना वाले बैठे हैं, वो रोड पहले से ही ब्लॉक है। प्रदेश सरकार का सिक्योरिटी फेलियर है ही है, लेकिन इंटेलिजेंस क्या कर रही थी सर? केशव जी, आपने इनके सीएम ने भी बयान दिया था कि रात को 3 बजे हमने धरना उठवा दिया। अगर रात के 3 बजे धरना उठवा दिया था, रूट क्लियर था, तो फिर वहां पर कैसे आए? और वहां से प्रधानमंत्री जी उस रूट से निकल रहे हैं, इसकी सूचना किसने लीक करी? इसकी सूचना पंजाब पुलिस ने लीक करी है। जो वहां के खुद जो संगठन है आतंकवादी, वो कह रहे हैं कि इन्होंने, पंजाब पुलिस ने हमें इसकी सूचना लीक करी है। और यहां तक भी इनका क्या है कि आगे से घेर लिया है और पीछे से आवाज आ रही, पीछे से नहीं घेर लो। गोयल जी वापिस नहीं होते तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। और निश्चित तौर पर वो प्रधानमंत्री जो विश्व के अंदर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले नंबर 1 नेता हैं, आज उनके खिलाफ भी अगर इस तरह की साजिश होती है और ये कहा जाता है कि उन पर अटैक नहीं हुआ, या वो कह जाते बात इस तरह चलेगा। गोयल जी मैं आता हूं, मैं वापस आऊंगा। ठीक है गोयल साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं, कार्यक्रम शहीदों को श्रद्धांजलि देने का था। अब ये शहीदों को श्रद्धांजलि देने कार्यक्रम में वहां पर सीएम को भी बुलाया गया था, वो बीजेपी कार्यक्रम नहीं था। जब सीएम को भी बुलाया गया था, सीएम भी वहां पर उन्होंने पहले दिन आकर पहले हाँ करी है, बाद में इन्होंने ना करी है। सीएम का नहीं होना, डीजीपी का नहीं होना और वहां पर बड़े अधिकारियों का नहीं होना, ये दर्शाता है कि ये इनकी पूरी प्लानिंग थी और इस प्लानिंग में अपने आप को उन्होंने विड्रॉ करा और विड्रॉ करके बिल्कुल जो चीज नहीं होनी थी, प्रदेश सरकार मेरी बात तो सुनो, जो बात मैं क्लियर कर रहा हूं ना एक बार पहले, जो बात आप कह रहे हैं सर, ये बात प्रधानमंत्री ने मीडिया को नहीं कही, ये बात आपके प्रदेश के वित्त मंत्री ने मीडिया को कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे ऐसा कहा था।
कहा ही होगा। तो मेरा वित्त मंत्री को झूठ थोड़ी बोलेगा हमारी पार्टी का, आप कमाल कर रहे हो। नहीं, झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन आप कह रहे हैं ना शुरुआत किसने की सर? बात तो शुरुआत आपसे देखो 200 किसानों ने जाते हो, किससे कहेंगे? गोयल साहब किसान शहीद हो गए, किसानों ने ये कहा क्या कि अपने मोदी को जाके कह दो हम जिंदा वापस आ गए? आप इसको किसान के मुद्दे में क्यों जोड़ रहे हैं? धरना करने वाले किसान थे। प्रधानमंत्री के अटैक को आप देखो, आप एक तो खुद गांव के लोग हैं, वो कहते हैं जब जो कुश्ती होती है, जो पहलवान अखाड़े से बाहर भागता है वो हादसा पहलवान अखाड़े से बाहर भागता है। मुद्दा प्रधानमंत्री की सुरक्षा का है, उसमें आप कहां से किसान बना रहे? गोयल साहब प्रधानमंत्री की सुरक्षा आप है, समझिए, सुरक्षा का डीजीपी ने परमिशन दी, डीजीपी ने रूट क्लियर करा और रूट क्लियर करने के बाद में ये स्थिति पैदा हुई। तो ये सब बातें सही मायनों में आप अकेले सफाई पेश करने की जरूरत क्या है? गोयल साहब सफाई पेश करता है जो गलत होता है। गोयल साहब आप अकेले आपकी सरकार, आपकी पार्टी, आप डीजीपी को अकेला दोष दे रहे हो। होगा दोषी, मैं नहीं कहता डीजीपी दोषी नहीं, लेकिन आप एक चीज, आप बीएसएफ के अधीन इलाका है गोयल साहब, बीएसएफ के अधीन इलाका है। सिक्योरिटी देने के लिए बीएसएफ को लेकर के आएंगे? नहीं बीएसएफ को नहीं लाएंगे, पर आप कह रहे हो ना, तो आपने एसएसपी सस्पेंड क्यों? ठीक है गोयल साहब आप एक सवाल मेरा और है। निश्चित तौर पर जो पूरा मामला है वो प्रदेश सरकार का है, सिक्योरिटी का, एसपीजी प्लस में प्रदेश सरकार, जिस भी प्रदेश में दौरा करते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन वह सर मॉनिटरिंग का काम तो प्रदेश सरकार का होने के बावजूद भी सेंट्रल एजेंसीज के पास रहता है। तो आप सब कुछ प्रदेश सरकार पर, पंजाब सरकार पर, मुख्यमंत्री चन्नी पर डाल करके अपना पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं? आप एक चीज देखो, जब सरकारें चलती हैं तो जब देश चलता है तो एक दूसरे के विश्वास पर चलता है। तो गोयल साहब क्या बीएसएफ ने कहा नहीं कि सिक्योरिटी क्लियर नहीं है? अरे भैया मेरी बात सुनो, अगर पंजाब पुलिस क्लियरेंस दे रही है कि आपका रूट बिल्कुल क्लियर है, आप आ जाओ, जो पंजाब पुलिस की सबसे आगे जो इनके पेट्रोलियम गाड़ी चलती है वो लगातार के रूट क्लियर आ जाओ, रूट क्लियर आ जाओ। बाकी एजेंसियों ने कहा ही नहीं कि रूट क्लियर है। विश्वास नहीं करेंगे आप समझिए गोयल साहब, ऐसे सारा रूट क्लियर है आ जाओ, ये कहने पे भी बात नहीं चलती। सेंट्रल एजेंसीज भी इसके लिए उतनी जिम्मेदार है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये कोई, सुनिए आप, ये कोई विधायक या कोई सांसद नहीं चल रहा कि सामने चलने वाली एक गाड़ी वो कह दे कि रूट क्लियर है, रूट क्लियर है। तो सेंट्रल एजेंसीज के ऊपर भी अपने को समझना पड़ेगा। अरे सर सुन तो लो, डीजीपी ने क्लियर करा, जो आपकी पंजाब पुलिस से सबसे आगे गाड़ी जाती है वो क्लियर दे रही है, वो पीछे कितना डिस्टेंस रहता है आप बताइए ना। नहीं ऐसा नहीं होता गोयल साहब, ऐसा नहीं होता। जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, सुनिए गोयल साहब सुनिए नहीं, मेरी टोकरी उसके सर, उसकी टोकरी मेरे सर, ऐसे करने से बात नहीं चलेगी। सुनिए आप, जिसकी जो कमी है उसको वो समझनी पड़ेगी। कांग्रेस के प्रवक्ता अपने मुंह से कह रहे कि हो सकता है कि डीजीपी की गलती हो, लेकिन आप इस बात को भी सुनिए, समझिए कि जो सेंट्रल एजेंसीज थी उनका भी कहीं ना कहीं जवाब। मैं एक एक कराता हूं सर, मैं एक कर सबके पास। ठीक है गोयल साहब जल्दी, गोयल साहब ऐसे नहीं हो, गोयल साहब जल्दी से पूरी कीजिए, फिर मैं आता हूं। दीपक जी फिर मैं आता हूं आपके पास। देखो चार लोग सबसे पहले लोकल पुलिस क्लियरेंस देती है, उसके बाद में जो दूसरे है वहां पर क्लियरेंस होता है। दूसरा कौन होता है? चौथे पे क्लियरेंस आता है, जो नहीं तीसरा चौथा वो दूसरा पहले। गोयल साहब एक सेकंड, गोयल साहब पहला तो आपने पुलिस का क्लियरेंस बता दिया, दूसरा तीसरा चौथा क्लियरेंस किसका बताया? जो रूट पर चलते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं गोयल साहब यार? बिल्कुल क्लियर बात है। अगर आप सिस्टम समझना चाहते हो तो पहले सिस्टम समझ लो। यादव जी आप सिस्टम समझ लो। चार जगह से सूचना चलती है, सबसे पहले लोकल पुलिस देती है, वो उसके पीछे वालों को देती है, वो उनके पीछे वालों को देती है, गोयल साहब उनके पीछे वालों को देती है। गोयल साहब ऐसा नहीं होता है, मैं आपको भी करेक्ट कर दूं सर। एसपीजी के अलावा केवल और केवल डीजीपी को जानकारी होती है, वो भी स्पेशल केसेस में प्रधानमंत्री के वहां पर पहुंचने के बाद, और डीजीपी के द्वारा फिर फिल्ट्रेट होकर जानकारियां नीचे तक आती हैं, जो तैनात जवानों को लगाया जा रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक हवलदार या फिर इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी जो सुरक्षा में लगा है उसको भी रूट क्लियरेंस की जानकारी है, तो ऐसा नहीं होता है सर। केशव जी मैं कह रहा हूं, जो रूट पर गाड़ी लगी हुई है, जो पंजाब पुलिस की सबसे आगे गाड़ी लगी है, उसके पीछे गाड़ी लगी है, गोयल साहब आपको इतनी जानकारी है तो आप क्यों नहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा विशेषज्ञ लग जाइए? सुनिए गोयल साहब सुनिए, ठीक है गोयल साहब, मैं ठीक है मैं दीपक जी के पास आ रहा हूं, समय की भी कमी है सर, मैं दीपक जी के पास आ रहा हूं। दीपक जी अब समझ, हमला हो गया। एक बार किसी ने कहा धरना था, विरोध हुआ वहां पर। आप कह रहे हमला तो नहीं हुआ, तो मैंने कह रहा हमला होने के इंतजार देख रहे थे क्या? गोयल साहब हम चाहते हैं क्या? तो नहीं हुआ,
और नहीं, मैंने हम चाहते हैं हमला सुशील जी, यही गोयल साहब यही प्रधानमंत्री यही गोयल चीज़ पे सवाल का निशान उठा रहे हैं। गोयल साहब प्रधानमंत्री खोने का काम हम जानते हैं। आप समझो देश ने दो प्रधानमंत्री खोए हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही देश के दो प्रधानमंत्री खोए, वहां पर इतनी बड़ी हाँ चूक तो हो गई है। नहीं, हमारी पार्टी से खोए, हमारी पार्टी को पता नहीं क्या कितनी सिंसियर बात है ये। देश के प्रधानमंत्री, अरे भैया देश के प्रधानमंत्री है ना, आप ये थोड़ी, अगर आपकी पार्टी खोए तो आप बीजेपी को खोना चाहते हो। नहीं, पार्टी से आप पार्टी लाइन से ऊपर सोचो इस बात को। आप पार्टी पॉलिटिक्स कहां से आ गई? आप समझे नहीं, आपके नेता नहीं सोच रहे इस बात को। प्रधानमंत्री की बात करें, हम देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। गोयल साहब आपके नेता नहीं सोच रहे, आप एक बात समझो। अरे भाई मेरे, आप देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने जब किसी ऐसे उस पर राजनीति नहीं करी, आप राजनीति कर रहे हो। अरे आप एक बार तरफ तो सीएम को धन्यवाद दे रहे हो। मेरे पास समय की कमी है, मैं एक फाइनल कमेंट ले रहा हूँ केवल 20 सेकंड का। ठीक है सर, ठीक है गोयल साहब, नहीं आपका गोयल साहब ठीक है, समझिए यार, मेरे पास समय की कमी है, मैं 20 सेकंड का फाइनल कमेंट ले रहा हूँ, सबके पास आऊंगा केवल 20 सेकंड के लिए। गोयल साहब शुरुआत आपसे कर रहा हूँ जल्दी से। बिल्कुल पंजाब सरकार को सस्पेंड करना चाहिए और दोषियों को, कितने ही बड़े दोषी क्यों ना हो, उनको बिल्कुल फांसी पर लटकाना चाहिए। ये जो जिससे कि आगे से किसी भी प्रधानमंत्री के साथ इस तरह की कार्रवाई ना हो। ठीक है।